सरकारी हॉस्पिटल जाना हो तो दिल में एक डर होता है, क्या करना है, कैसे करना है। और यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा होता है कि लाइन कहाँ लगनी है, पर्ची कैसे कटवानी है, जाँच कैसे करवानी है, कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे करें, क्योंकि ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। एक्चुअली जब मैं भी पहली बार गया था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे करवाना है, तो मुझे पूछना पड़ा था और मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ स्टेप बाय स्टेप। तो यदि आपको या आपके पेरेंट्स को यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना हो इलाज कराने के लिए और यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीरो से लेके स्टेप बाय स्टेप, जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो कैसे कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, हाँ मेरा नाम आलोक राज है और मैं अभी थर्ड ईयर MBBS का छात्र हूँ। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने बोला कि मैं समझाने वाला हूँ कि आखिर कैसे हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो कितने टाइप का होता है, मतलब लेवल क्या है उसका। तो सबसे पहला आता है हमारा PHC, जो अक्सर आपके गांव में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे एक तो डॉक्टर बैठते हैं। तो ये सबसे निचला स्तर का है जो गाँव में होता है, ठीक है, इसे हम PHC बोलते हैं। इसका रूल बिल्कुल बहुत बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको बस जाना होता है, एक पर्ची कटवानी होती है जो कि 2 या 5 रुपए लेते हैं, ठीक है, और आपको फिर डॉक्टर से आप मिलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसे हम CHC बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा और लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो तो हम यहाँ जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि एक स्टेट का सबसे जो अपर लेवल का हॉस्पिटल होता है वो होता है, जहाँ हॉस्पिटल एंड कॉलेज साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और ये बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे हर छोटे से लेके बहुत बड़े इलाज तक बहुत बड़ी बड़ी सर्जरियाँ बिल्कुल फ्री में की जाती है। तो हम यहाँ पे कैसे इलाज करवा सकते हैं, हम इसके बारे में आज जानेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इलाज करवा सकते हैं। तो एक सिंपल रूल है, यदि आपको छोटी मोटी बीमारी हो जैसे सर्दी जुकाम से दर्द पेन वगैरह, तो आप अपने जो पास के हैं हॉस्पिटल PHC जाइए, ठीक है। लेकिन ये आपको कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ सीरियस है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हैं और आसपास यदि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले ये जानते हैं कि यदि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो लेके जाना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड या कोई वैलिड ID प्रूफ हो तो हमें वो अपने साथ ले जाना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई पुरानी प्रिस्क्रिप्शन या कोई जाँच हो जो आपने पहले कहीं करवाया है तो आपको वो जरूर लेके जाना चाहिए। और तीसरा, आपको मोबाइल फ़ोन जरूर कैरी करना चाहिए। हो सकता है मतलब कहीं कहीं ऐसा रूल होता है OTP मांगा जाता है, ठीक है, या जैसे कि कुछ दिन पहले था कि हमसे आभा ID मांगा जाता था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो ये मोबाइल फ़ोन जरूर आप लेके जाए, ठीक है। और थोड़ा कैश ले लें। और यदि आपके पास कोई हो मतलब के साथ तो जरूर उसको लेके जाएं, ठीक है। अटेंडेंट जिसे कहते हैं, पेशेंट के साथ जो आते हैं आप अटेंडेंट। और यदि कोई फीमेल प्रॉब्लम हो तो एक फीमेल अटेंडेंट का होना जरूरी है, तो आप उसको साथ लेके जाएं। और एक पानी बोतल भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा में। और तो अब हम बात करते हैं, अब हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अब क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला आता है हमारा OPD रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप नॉर्मल जा रहे हैं तो OPD के थ्रू जाएंगे, और दूसरा तो इमरजेंसी, यदि इमरजेंसी हो तो उसमें आप इमरजेंसी के थ्रू जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं OPD के थ्रू कैसे जाते हैं, ठीक है, बाह्य विभाग के थ्रू कैसे जाते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि हॉस्पिटल, यदि आप हॉस्पिटल इंटर करते हो तो हो सकता है कोई मैप लगा हो वहाँ का कि कौन सा डिपार्टमेंट या OPD या किधर है, तो आप उसे देख सकते हो या किसी आसपास से पूछ सकते हो कि किधर है। तो आपको OPD के पास जाना है और सबसे पहले OPD रजिस्ट्रेशन होता है, आपको वो करवानी। इसमें आपसे आपका ID प्रूफ मांगा जा सकता है, आपका नेम, एज और चीफ कंप्लेन, जो आपका मेन प्रॉब्लम है आपको वो बताना होगा। तो वो आपको एक पर्ची देंगे, ठीक है, इसे पर्ची कटवाने बोल सकते हैं। आप पूछ सकते हो पर्ची किधर कटता है, इसे OPD भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपना बेस पर्ची कटवाना है। फिर वहाँ से उस पर्ची में जो होता है वो आपको लिख के देंगे कि जैसे आपके कंप्लेन के बेसिस पे कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट जाना है। जैसे आपके जोड़ों में दर्द है तो आपको ऑर्थो विभाग यानी हड्डी विभाग में आपको जाने को कहेंगे, ठीक है। और उस पर्ची में डॉक्टर का नाम भी होता है। तो अब आपको जाना है उस डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट आपको पर्ची में लिखा गया है। तो इसके लिए आप किसी से पूछ सकते हैं, गार्ड या किसी से, या एक काउंटर होता है मे आई हेल्प यू का, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट किधर है। अब हम अपना पर्ची लेके वो जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे भी हो सकता है आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़े, क्योंकि ऑफ कोर्स सरकारी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो वहाँ पे आपको थोड़ा लाइन में लगना है और फिर आप की जब बारी आएगी तो आप डॉक्टर से मिलेंगे। और वहाँ पे आपको एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे होते हैं डॉक्टर, ठीक है। आपको जिस यूनिट में भेजा गया है वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं। आपको वहाँ पे जाना है और अपना प्रॉब्लम बताना है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डॉक्टर आपको देखेंगे और हो सकता है कि वो आपको कोई मेडिसिन लिख दें और कोई जांच ना लिखे, ठीक है। दूसरा, वो आपको कोई जांच लिखे,
कोई आपको जाँच लिखे तो आपको जाँच कराना है, या हो सकता है आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने को कहे, ठीक है? और या यदि ज़्यादा मामला सीरियस है तो आपको भर्ती होने के लिए बोला जाएगा, इसमें आपको एक बेड अलॉट किया जाएगा और सब कुछ अलॉट किया जाएगा, ठीक है? तो ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन में कहते हैं। तो अब आते हैं पहले केस पे, यदि आपको सिर्फ मेडिसिन लिखा गया है तो आपको क्या करना है? तो आपको वो पर्चा लेकर जहाँ पे दवा वितरण होता है, दवा वितरण केंद्र, हर हॉस्पिटल में ना एक दवा वितरण केंद्र होता है जहाँ पे आपको मुफ्त में दवाई दिया जाता है। और भी बहुत सारी होती है गवर्नमेंट जो चलाई है आजकल जन औषधि केंद्र, वहाँ पे आपको थोड़ा कम दाम में मिलता है, लेकिन हर हॉस्पिटल का एक अपना दवा वितरण केंद्र होता है जहाँ पर आपको मुफ्त में दवाई दी जाती है। तो आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको पर्चा देना है और वो आपको दवाई देंगे। पिट में भी कि सारी दवाई वहाँ पे उपलब्ध हो या आपको कुछ दवाई बाहर से लेनी पड़ेगी, तो आप ले सकते हैं। और दूसरा केस आता है कि यदि आपको डॉक्टर ने कोई जाँच लिखा, कुछ भी हो सकता है, खून जांच लिखे या पेशाब जांच या स्टूल जांच, या हो सकता है अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन। तो उसके बाद क्या आपको वहीं पे यदि आपको जांच लिखा गया है तो आपको वहीं पे एक फॉर्म बनवाना है जिसे हम रिक्वेस्ट फॉर्म कहते हैं, छोटा वाला पर्ची होता है जिसको उसे हम कहते हैं जांच का पर्चा, ठीक है? तो उस पे आपको वहाँ पे बनाते हैं कुछ लोग, ठीक है, बैठे होते हैं, आपको उसको पर्चा देना है, वो आपको जांच का पर्ची बना के देंगे। अब आपके पास दो पर्चा हो गया, एक बड़ा वाला जो हमने ओपीडी से लिया था और एक छोटा वाला जो हमें जांच करवाना है। तो अब आपको जाना है जांच जहाँ पे होता है जांच केंद्र, तो वो आप पूछ सकते हैं जांच केंद्र किधर है, ठीक है, कहाँ पे जांच होता है। तो अब आपको वहाँ जाना है, वो ये दोनों पर्चा लिखे। तो अब आप उस जांच केंद्र तक पहुँच गए। अब आपको वो रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो आपको उस पर एक नंबर चढ़ता है। अभी भी आप सैंपल उससे पहले आप सैंपल नहीं दे सकते, मतलब होता है ना एक सीरियल नंबर हम चढ़ाते हैं ताकि हम बाद में पता कर सकें। तो आपको दोनों पर्चा जो है वो जहाँ पे आप नंबर देख, वहाँ पे थोड़ा लाइन लगना पड़ सकता है आपको, ठीक है? तो आपको वहाँ पे देना है और वहाँ पे आपके दोनों पर्चे पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, जो पहचान के लिए है। तो फिर उस वहाँ से आपको नंबर लेके आपको फिर से दोनों पर्चा वापस दे दिया जाएगा और वो लेके आपको जाना है जांच करवाने, मतलब सैंपल करवाने। यदि आपका सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड है तो आपको वहाँ पे जाना है, और यदि सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड है तो ये दोनों जांच आपको का रिपोर्ट जो है वो आधे घंटे में मिल जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है? और यदि बात करें हम ब्लड जांच की, खून जांच की और यूरिन जांच की और जितने भी वायरल मार्कर्स होते हैं, मतलब खून जांच वगैरह, इन सब का रिपोर्ट आपको 1 से 2 दिन में दिया जाएगा। तो अब आपको नंबर जो आपको मिला है पर्चे पे उसको लेके आपको जाना है वहाँ पे, और वो आपका ब्लड लेंगे या यूरिन जो करता है सैंपल लेंगे, तो वो जांच में भेज देंगे। तो ये हो गया हमारा जांच कंप्लीट। अब बारी आती है रिपोर्ट लेने की, कि जो आपने जांच करवाया है, करवानी दिया है, उस रिपोर्ट यदि जितने आपके प्रिस्क्रिप्शन में जितने भी सारी जांच है सबका रिपोर्ट लेने के बाद आपको फिर जाना है उसी डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपने डॉक्टर को दिखाया था, उसी डॉक्टर के पास जाना है रिपोर्ट लेके सारा। एक्चुअली जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि 1 वीक में एक डॉक्टर एक ही बार बैठता है, मोस्टली ऐसा देखा जाए। तो आपको वो रिपोर्ट उसी डॉक्टर को दिखाना है, तो इसलिए आपको हो सकता है कि आपको सेम डे आना पड़ेगा, जिस दिन आपने दिखाया था उस दिन रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा आपको। और फिर डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को देख के फिर आपका डायग्नोसिस करेंगे और फिर आपका मेडिसिन लिखेंगे या कुछ फर्दर प्रक्रिया जो होगी वो आपको करने के लिए कहा जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। आप मेडिसिन लिखे तो आप मेडिसिन जाके ले सकते हो बाहर, ये एक बेसिक प्रोसेस है इलाज करवाने का। लेकिन यदि आप आईपीडी में यदि कोई आपको सर्जरी लिखा गया है तो उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। यदि कोई और प्रोसेस के लिए लिखा गया है तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको एक डेट दिया जाएगा, आपको उस डेट पे आना है और वो करवाना है। और यदि आप भर्ती हैं तो आपको हॉस्पिटल में बेड दिया जाएगा और आपको वहीं पे आपकी देखरेख की जाएगी। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है, बट ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है। थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, बट ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर होते हैं वो अच्छे होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं अच्छे, ठीक है, तो अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ जो है ट्रीटमेंट बहुत ही सस्ता होता है, बहुत फ्री में ही होता है। बड़े छोटे से लेकर बड़े सर्जरी तक जो आप प्राइवेट हॉस्पिटल आपको बहुत चार्ज करते हैं, 1 लाख 2 लाख, वहाँ पे फ्री में। रही बात भीड़ की, तो बिकॉज ऑफ लोड बहुत होता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल थोड़े कम है, जिसके कारण लोड बहुत होता है, जिसके कारण भीड़ बहुत होती है, तो जिसके कारण लोगों को परेशानी बहुत होती है। तो वो तो फिर आगे बहुत बात है। और ये जो मैंने बताया ये एक्चुअली मैंने अपने हॉस्पिटल में जैसे जैसे होता है ना, मैंने उस बेसिस से बताया, ठीक है। और ये बेसिकली ये प्रोसेस सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू, अच्छा लगा हो तो